बहुत सारी विधि हैं हनुमान जी की। सबसे सरल उत्तम तो घर घर में हनुमान चालीसा मिलती है, सुंदरकांड का पाठ है, संकट मोचन है, और बहुत सारे ऐसे हनुमान जी के रामायण के द्वारा ही निकाले गए पद हैं, चौपाइयाँ हैं। जैसे कुछ बच्चों को विद्या प्राप्ति के लिए आप रामायण में से चौपाई निकाल सकते हैं कि गुरु गृह गृह गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। तो भगवान ने अल्पकाल में विद्या ग्रहण कर ली, ऐसे ही हम उस मंत्र से जो है अल्पकाल में विद्या को ग्रहण कर सकते हैं। और कौन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं हो तात तुम पाई, पवन तनहि पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो भगवान बुद्धि विवेक सबके जो है परमात्मा के स्वरूप हनुमान जी ही हैं। और संकट मोचन भी है भगवान का। जब जब किसी के ऊपर संकट हो तो भगवान का संकट मोचन पाठ है, उसको करना चाहिए। और हनुमान जी की भक्ति निश्चल भाव से करनी चाहिए। हनुमान जी को धन दौलत किसी भी मिष्ठान की आवश्यकता नहीं है, बस हनुमान जी को थोड़ा सा सिंदूर अर्पण कर सकते हैं तो सिंदूर लगाएं। और अगर हनुमान जी के नाम से आप मंगलवार को व्रत रख सकते हैं तो सबसे बढ़िया हनुमान जी को मनाने का तरीका यही है। लेकिन थोड़ा सा विधि से करें, या तो प्रातःकाल करें या संध्या काल करें। ऐसे टाइम पे हनुमान जी की भक्ति ना की जाए जिस समय स्वयं हनुमान जी भक्ति में लिप्त हों। प्रातःकाल का तात्पर्य 8-9 बजे से पहले, सुबह 4 से लेकर के और 7 के बीच में, 4 और 7 के बीच में, भोर काल जी। अच्छा, और क्योंकि हनुमान जी भी हमारी तरह भक्त की श्रेणी में आते हैं और वो भी राम जी का कीर्तन करते हैं। हालांकि हम कर सकते हैं उस समय, लेकिन तब करो तब हनुमान जी थोड़ा सा विश्राम की मुद्रा में हो, क्योंकि हनुमान जी के बराबर भोला भी कोई नहीं है। एक प्रसंग और आप हमें सुना थोड़ा सा, क्योंकि जब वो लंका जाने के लिए समुद्र में रास्ता राम सेतु बनाया जा रहा था, तो नलनील अपने हाथ से राम लिखते और आगे जो है बंदरों को पकड़ा देते, वो उसमें डाल देते, वो तैर जाता। अब सारी प्रक्रिया चल रही थी तो राम जी सोच रहे थे कि क्यों ना एक पत्थर मैं भी खिसका के देखूं। तो राम जी ने चुपके से एक पत्थर को उठाया और ऐसे करके उसमें सेतु में डाल दिया। अब ये सारी प्रक्रिया हमारे हनुमान जी देख रहे थे। तो हुआ क्या, वो पत्थर डूब गया। अब पत्थर डूब गया तो हनुमान जी से नहीं रहा गया, हनुमान जोर जोर हंसने लगे, ठाका मार करके। राम जी ने कहा कि ये तो हंस रहा है, से पता चल गई। तो राम जी ने कहा कि भाई इधर आ मारुति। मैंने कहा जी स्वामी। कहा कि तू हंस क्यों रहा है, क्या बात है, कुछ तो तूने देखा है? क्या कहे नहीं, कुछ नहीं देखा, कोई बात नहीं। नहीं कुछ तो है। तो हनुमान जी ने कहा कि मैंने देखा प्रभु, आपने जो पत्थर छोड़ा वो तो डूब गया। ये कैसे, ये क्या सिस्टम है, मेरी समझ में नहीं है। और आपका जो राम नाम लिख रहे हैं वो तैर रहा है। तो कहा गया है राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला ये परिणाम। तो राम की तो प्रतिमा, उन्होंने तो पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन्म अवतरण दिया है, लेकिन उनके नाम का ही सारा तो खेल है। तो फिर जामवंत जी ने हनुमान जी को समझाया कि पुत्र सुन, ये पत्थर डूबा क्यों, इसका भी कारण है। क्योंकि जिसने राम नाम को पकड़ रखा है वो तो मुक्ति पा जाएगा, वो डूबेगा नहीं, उद्धार हो जाएगा। और जिसने राम नाम को छोड़ दिया वो तो मझधार में ही डूब जाएगा। तो पत्थर के ऐसे दुर्भाग्य उसका भाग्य नहीं है। जो राम से विमुख हो गया तो समझ लो वो डूब गया। तब कहा कि इसमें भी देखो भक्ति का मार्ग बड़ा सुलभ है, कहाँ से कहाँ अर्थ को लगा दिया। तो राम जी ने कहा कि भाई बात तो सही है। हनुमान जी ने कहा कि जय श्री राम। तो ये बड़ी नहीं, राम जिसको त्याग दें वो डूबेगा ही, कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। जी 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 जी। अच्छा पंडित जी, अगली मुलाकात आपसे होगी जी जी, तो हम चाहेंगे कि हनुमान चालीसा के पूरे अनुष्ठान को लेकर एक बार हम लोग चर्चा करें। बिल्कुल जी। लेकिन आखिर में हम कुछ जानना चाहते हैं, जो संसारिक लोग हैं, हनुमान जी तो कृपा बरसाते ही हैं, सब लोग चाहता है कि कृपा हनुमान जी का प्राप्त हो। आपके अनुभव में कुछ स्मरण में ऐसी बातें आपको ध्यान में आ रही हो जहां आपको लगा हो, या किसी भक्त के साथ इस तरह की बातें हुई हो कि ये तो हनुमान जी ने साक्षात कृपा की है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैंने सबसे पहले ये बोला था कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और हम तो परमात्मा की सेवा में ज़्यादा सेवा तो नहीं है, लेकिन समर्पण है, क्योंकि यही हमारा कर्म है, भगवान की भक्ति करना, लोगों का सद्मार्ग करना, किसी की हमारे हाथ से या हनुमान जी के आशीर्वाद से किसी का भला हो जाए करते रहते हैं। इस मंदिर में साक्षात यहाँ भी मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो सामने जो हुआ है उसे बताना नहीं चाहिए नियम से, तो उसे मन में रखना चाहिए। लेकिन हनुमान जी के सामने यहाँ ऐसे ऐसे लोग आते हैं दीन दुखी कष्ट से, उन्हें ये नहीं पता होता कि 20 किलोमीटर गाड़ी चला करके वो यहाँ आए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम आए कैसे। और यहाँ आने के बाद जैसे ही हनुमान जी के सामने मत्था टेकते हैं, वो आशीर्वाद देते, झाड़ा लगवाते, फिर हमसे पूछते पंडित जी मैं आया कहाँ हूँ, क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ। हमें भी ताज्जुब होता है कि भाई तू क्यों आया, तू ही तो आया है, तू आया था कोई और था और यहाँ बैठा कोई और है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि मतलब उनकी मति भ्रमित होती है, बाहर से पता नहीं क्या उनके ऊपर होता है, ये ऊपर वाला ही जाने। और यहाँ आने के बाद एकदम साफ हो जाते हैं, हृदय साफ। कहते पंडित जी पता नहीं मंदिर का नाम कैसे पता चला मुझे, मैं यहाँ आया कैसे। ऐसे ही आज से 3 महीने पहले घटना है, रूपनगर से, कहाँ पे है दिल्ली रूपनगर, यहाँ से काफ़ी दूर है। वहाँ से एक भाई गाड़ी लेकर के यहाँ आए, अकेले आकर के थोड़ी देर बैठे, वो थोड़ा सा इन्होंने ऐसे सर हिलाया,
कुछ हमें फील हुआ कि भाई थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है। हमने बाबा के सामने बिठाया, उनको झाड़ा लगाया, गंगा जल के छींटे लगाए, अपना 2-4 मंत्र बाबा के बोले, और वो बैठ करके फिर पूछने लगी, पंडित जी मैं यहाँ कैसे आया, मुझे कौन लेके आया? मैंने कहा जी हमें क्या पता, आप खुद आए हो यहाँ, आपकी गाड़ी सामने खड़ी है, अब आपको बताया हो किसी ने, हमें क्या पता। तो कहने पंडित जी मुझे पता ही नहीं मैं कब आया है। फिर 15 मिनट बाद उनकी पूरी फैमिली आ गई। फिर उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे ये समस्या थी। मैंने कहा ये तो बाबा ही जाने। तो समाधान हो गया, समाधान हो गया, यहाँ से एकदम यहाँ स्वस्थ होके गया वो। तो ऐसा है कि हनुमान जी पता नहीं किसको कहाँ से बुला लें, ये हमें नहीं पता, सब उनकी माया वही जाने। जी जी जी, यानी हनुमान जी जब प्रेरित करते हैं, जब बुलाते हैं तभी व्यक्ति पहुंचता है। देखिए आज भी किसी कार्य समय निकला था तो अचानक मंदिर का दर्शन हुआ, देखो तो आपको भी यहाँ बुला लिया। जी जी, तो मेरी इच्छा जगी कि एक बार चल के देखा जाए। हालांकि इस समय में ज़्यादातर मंदिर बंद मिलता है, लेकिन फिर भी आपसे मुलाकात हुई। जी जी जी। और जब जहाँ बिल्कुल आपने सही कहा, हनुमान जी की प्रेरणा होती है, इच्छा होती है, कृपा होती है, वहाँ व्यक्ति पहुँचता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया बातें आपने पंडित जी बताई हैं, हनुमान जी की महिमा का गुणगान किया है, और हम समझते हैं कि जो आपकी बातें हैं वो भक्तों के हृदय में भक्ति को बढ़ाने वाली साबित होंगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। एक आपको कोई मंत्र, कोई चौपाई अगर कुछ ध्यान में आ रहा हो तो हम चाहेंगे सस्वर जरा आप सुना दें कि भक्तों के घरों में भी आपकी वाणी एक बार गूंजे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हनुमान जी के बहुत सारे, पूरी सुंदरकांड हनुमान जी का ही है जी। पूरी रामायण में हनुमान जी का ही, हनुमान जी के जन्म से लेकर के और हनुमान जी तक की कथाओं का विवरण दिया गया है। हनुमान जी ही लंका दहन, लंका वाहन, लंका को अतिशीघ्र जो लंका सोने की थी उसको हनुमान जी ने जलाया था। और हनुमान जी के जलाने के बाद हनुमान जी वहाँ से जब प्रस्थान कर रहे थे तो उनके एक पसीने की बूंद मात्र पानी में गिरी। आपको पता है उसको मछली ने पान कर लिया, उस मछली के गर्भ रह गया, और उस मछली के गर्भ से भगवान हनुमान जी के मानस पुत्र मकर ध्वज पैदा हुए। तो पवन तन ही पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। अर्थात आप हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो जितनी तेज पवन चलती है हवा, उससे भी शीघ्र कार्य आपके बन जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ आगे कह नहीं सकते, क्योंकि हनुमान जी तो वाकई में ही हनुमान जी हैं। उनकी भक्ति भाव से और पूजा करें, उनका जप करें, चिंतन करें, मनन करें। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी श्रोता, जो भी भक्तगण हमें देख रहे हैं, उनसे भी हम यही करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि सबसे प्रथम हनुमान जी का पूजन करो, उसके बाद उनके इष्टों का करो, और आनंद की प्राप्ति होगी। जय श्री राम। जय श्री राम। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसराव। जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं हनुमान जी की पूजा आराधना से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी। जय श्री राम।